डोनाल्ड ट्रंप ने कारोबार से अमेरिकी सदारत का सफर कैसे तय किया? ट्रंप का बचपन, जवानी और जाती जिंदगी किन नशेबो फराज से गुजरी? डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कितने मुकदमात दर्ज हैं और इनकी नौयत क्या है? ट्रंप दूसरी बार सदर बनते हैं तो उनकी खारजा पॉलिसी क्या होगी? इन तमाम पहलुओं पर करेंगे बात आज के इस व्लॉग में। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं हदीका उरूज खान। अमेरिका के रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के नाम के साथ अगर कोई चीज जहन में आती है तो वो नीले सूट में उनकी सुर्ख टाई, मखसूस अंदाज से सवारे गए बाल, ट्रंप टावर, अपने दौरे सदारत में नई जंग ना छेड़ना, अपोजिशन के खिलाफ धीमे अंदाज में अदा, जहर में भुजे जुमले और कैपिटल हिल पर 6 जनवरी को हमला। डोनाल्ड ट्रंप अब दोबारा सदारत के उम्मीदवार हैं। आखिर ट्रंप में ऐसी क्या खूबी है कि उनके खिलाफ जिस कदर प्रोपेगेंडा किया गया वो उसी तेजी से उभरे और पार्टी की कद्आवर शख्सियात को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। यही नहीं, ज्यादातर सर्वे जाहिर कर रहे हैं कि अगर इलेक्शन में इस बार माजी से कहीं ज्यादा सख्त मुकाबला होगा, बईद नहीं वो सदारती इंतखाबात जीत भी लें। 4 बरस पहले जो बाइडेन ने जब डोनाल्ड ट्रंप को शिकस्त दी थी तो बज़ाहिर रिपब्लिकन लीडर का सियासी करियर खत्म होता हुआ नजर आया था। उन्हें एक के बाद दूसरे मुकदमे का सामना हुआ। हर पेशी पर यही लगता था कि अब डोनाल्ड ट्रंप का मुस्तकबिल व्हाइट हाउस नहीं है, जेल होगा। मगर उन्होंने ऐसे ताखीरी हरबे इख्तियार किए कि किसी भी मुकदमे में पेशरफ्त सदारती इलेक्शन के नताइज से पहले मुमकिन ही नहीं। ट्रंप दोबारा सदर बने और मुकदमे चले भी, तब भी डेमोक्रेट्स समझते हैं कि वो खुद को माफी देकर सजा से बच जाएंगे। जुलाई 2024 को उन पर पेंसिल्वानिया के शहर बटलर में रैली के दौरान 20 बरस के सफेद फॉर्म ने कातिलाना हमला किया। थॉमस मैथ्यू क्रॉक्स की चलाई गई मुबैना 8 गोलियों में से एक डोनाल्ड ट्रंप के दाएं कान को छूती हुई गुजर गई। वो बाल बाल बचे, मुलजिम को मौके पर ही मार डाला गया। मगर ये नाकाम कातिलाना हमला उनके लिए हमदर्दों की तादाद में इजाफे का सबब बन गया। डेमोक्रेट्स ने लाख कोशिश की कि वो लोगों को समझाएं कि ये हमला इस गन कल्चर का नतीजा था जिसके डोनाल्ड ट्रंप हामी हैं। मगर जख्मी डोनाल्ड ट्रंप अपने हामियों को मायने खेज अंदाज में ये मनवाने में कामयाब रहे कि उन लोगों का निशाना अवाम है। ट्रंप तो महज रास्ते की रुकावट है। चंद ही रोज बाद रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन में ट्रंप को बतौर सदारती उम्मीदवार बाज़ाब्ता तौर पर नामजद कर दिया गया। व्यूअर्स, ट्रंप का दूसरी बार भी मुकाबला जो बाइडेन से होना था, मगर मुबाहिसे में बुरी परफॉर्मेंस के सबब बाइडेन दौड़ से बाहर हो गए। डेमोक्रेटिक कन्वेंशन में कैमला हैरिस की तौसीक की गई और यूं इंतखाबी जंग के हरीफ बदल गए। ट्रंप समझते हैं कि कैमला हैरिस को हराना ज्यादा आसान है क्योंकि वो कैमला को बाइडेन की पॉलिसीज से नथी करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने 91 इल्जामात के साथ दूसरी सदारती इंतखाबी मुहिम का आगाज किया। वो अमरीकी तारीख के तीसरे सदर हैं जिनका मुवाखजा किया गया। 2019 में दावा किया गया था कि ट्रंप ने यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की पर दबाव डाला कि वो अपनी सियासी हरीफ सदर बाइडेन के बेटे हंटर बाइडेन के खिलाफ तहकीकात कराएं, जो कि यूक्रेन में कायम कुदरती गैस कंपनी बरसीमा होल्डिंग्स के बोर्ड मेंबर रहे थे। डेमोक्रेट अक्सरियती ऐवान ने ताकत के गलत इस्तेमाल और गैर मुल्की हुकूमत को अपने सियासी हरीफ पर कीचड़ उछालने का मौका देने पर ट्रंप का मुवाखजा किया, मगर रिपब्लिकन्स की अक्सरियत वाली सेनेट ने उन्हें बरी कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप पर यह भी इल्जाम था कि जो बाइडेन से सदारती इलेक्शन हारने पर उन्होंने अपने हामियों का जत्था इस कांग्रेस की इमारत के बाहर जमा किया जहां बाइडेन की जीत पर मोहर सब्त होना थी। ये लोगों को बगावत पर उकसाने का नतीजा था कि ट्रंप की हार का ऐलान होने पर जत्थे ने कैपिटल हिल पर हल्ला बोल दिया, जिसके नतीजे में 5 लोग जान से चले गए। नौबत ये आई कि इमारत में मौजूद अरकान कांग्रेस और खुद रिपब्लिकन नायब सदर माइक पेंस की जिंदगी खतरे में पड़ गई। इस मामले पर भी ट्रंप को ऐवान में मुवाखजा का सामना करना पड़ा, मगर सेनेट ने यहाँ भी उनकी जान खलासी करा दी। ये अलग बात है कि उन्हें अब इस मामले पर मुजरिमाना केसेस का सामना है। उनके खिलाफ इस बात की भी तहकीकात हुई कि उनकी इंतखाबी मुहिम में रूस ने किरदार अदा किया, ताहम बाज़ाब्ता इल्ज़ाम आयद नहीं किया गया। ट्रंप को कई दीगर मुकदमात का भी सामना है। इन्हीं में फहश फिल्मों की अदाकारा स्टॉर्मी डैनियल से ताल्लुक छुपाने के लिए खातून को मुबैना तौर पर 2006 में दी गई रकम के मामले पर कारोबारी जालसाजी के 34 इल्जामात भी हैं, जिनके सबब ट्रंप पर फर्दे जुर्म आयद हो चुकी है।
रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार को लिखारी यॉन कैरोल की जानिब से लगाए जिनसी तशद्दुद के इल्जामात का भी सामना है। डोनाल्ड ट्रंप को हुक्म दिया गया है कि वो इस खातून को $88 मिलियन दें, ताहम ट्रंप ने फैसले के खिलाफ अपील भी कर रखी है। डोनाल्ड ट्रंप के दौर में अमरीकी खारजा पॉलिसी में बड़ी तब्दीलियां लाई गई हैं। आलमी बरादरी उस वक्त हैरान रह गई जब अमरीकी सिफारतखाने को तल अवीव से मकबूजा बैतुल मक़दस मुंतकिल कर दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप ही की बदौलत इब्राहिम मुआहिदा किया गया, जिसके तहत बहरीन, इमारात, मराकेश और सूडान ने इसराइल से सिफारती ताल्लुकात कायम कर लिए। मुस्लिम अक्सरियती आबादी वाले 7 ममालिक ईरान, इराक, लीबिया, सोमालिया, सूडान, शाम और यमन के शहरियों के अमरीका आने पर पाबंदी लगाई गई और अमरीका के मुस्लिम अरकान कांग्रेस का तमस्खर उड़ाया गया। ईरान के खिलाफ तो ट्रंप इस हद तक गिर गए कि न्यूक्लियर डील से मुतालिक यूरोपीय ममालिक की बरसों की काविशों पर पानी फेर दिया गया। ज्वाइंट कैम्प्रीहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन से अमेरिका सन 2018 में ऐसा दस्तबरदार हुआ कि फिर इस डील पर वापसी नहीं हो सकी। इससे कुछ हलकों में यह सवाल भी पैदा हुआ कि आया डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स दोनों ही क्या ये डील करने पर पछता रहे थे। जो बाइडेन इंतजामिया ने भी इससे जान छुड़ाए रखने ही में आफियत समझी। व्यूअर्स, सिफारती महाज पर एक और ड्रामाई तब्दीली 2018 में हुई जब डोनाल्ड ट्रंप ने किम जोंग उन से मुलाकात कर ली। ये पहला मौका था कि अमेरिका का मौजूदा सदर शिमाली कोरिया के किसी सरबराह से मिला हो। रिपब्लिकन सदर ने न सिर्फ चीन से तिजारती जंग की बल्कि मैक्सिको ही नहीं, करीबी इत्तेहादियों कनाडा, जापान, जनूबी कोरिया के साथ भी तिजारती मुआहिदों को असर-ए-नौ तरतीब दे दिया। साथ ही मैक्सिको पर इल्जाम लगाया कि वो जिनसी मुजरिमान, मुनशियात फरोशों को अमेरिका भेज रहा है और ये कि सरहद पर दीवार बनाकर वो लागत मैक्सिको से वसूल करेंगे। गैर मुल्की सरबराहों की इज्जत अफजाई इस हद तक की गई कि एक रहनुमा से तंजन ये भी पूछा गया कि तुम्हारा दर्जी कौन है। माहौलियाती आलूदगी खत्म करने के चैंपियन मुल्क के सदर ने 2017 में पेरिस मुआहदे से दस्तबरदारी का भी ऐलान किया। ट्रंप का मौक़िफ़ ये था कि माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने के नाम पर किया गया ये मुआहिदा अमरीकी मईशत पर ज़र्ब है। व्यूअर्स, अब कुछ नज़र डालेंगे डोनाल्ड ट्रंप की ज़ाती ज़िंदगी पर। तो डोनाल्ड ट्रंप 14 जून 1946 को न्यूयॉर्क के इलाके क्वींस में पैदा हुआ। जो शख्स आज यूरोपीय ममालिक के रहनुमाओं से नेटो में किरदार के मामले पर अक्कड़ फूं दिखाने के हवाले से जाना चाहता है, वो स्कूल की ज़िंदगी में भी अच्छा बर्ताव करने के हवाले से कभी जाना नहीं गया। शायद यही वजह थी कि वालिद ने 13 बरस की उम्र में डोनाल्ड ट्रंप को न्यूयॉर्क मिलिट्री एकेडमी भेज दिया था। बाद में ट्रंप ने पेंसिल्वानिया के डार्टन स्कूल से डिग्री हासिल की। ट्रंप के भाई फ्रेड ने पायलट बनने को तरजीह दी थी, मगर कसरत शराब नोशी से 43 बरस की ही उम्र में चल बसे। भाई की नागहानी मौत ने ट्रंप को शराब और सिगरेट से हमेशा के लिए दूर कर दिया। भाई की मौत पर डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रुकलिन में प्रॉपर्टी से जुड़ा वालिद का सारा बिजनेस संभाल लिया। खुद उनके वालिद का कहना था कि मेरा बेटा जिस चीज को हाथ लगाता है वो सोना बन जाती है। ट्रंप ने वालिद के कारोबार को ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन का नाम दे दिया। जिद्दत और तायुश की मिसाल बनाकर इसे वालिद की जिंदगी में ही आसमान पर पहुंचा दिया। वो एक ऐसे प्रॉपर्टी डेवलपर बने जिसने न सिर्फ अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों बल्कि दुबई और भारत तक कारोबार को फैला दिया। ट्रंप ब्रांड बनकर उभरा तो उन्होंने होटल्स और अपार्टमेंट्स के साथ साथ मशरूबात, कपड़ों, घरेलू इस्तेमाल की अशिया की सनतों में भी किस्मत आजमाई की। यहाँ तक कि अपना नाम कुंदा की गई किताबे मुकद्दस तक बेचने लगे। ट्रंप यूनिवर्सिटी समेत उनके कई मंसूबे भी नाकाम हुए। 6 मंसूबों में उन्होंने खुद को दिवालिया करार दिया। उस वक्त भी उनके असासों की मालियत $4 अरब के लगभग थी। ट्रंप कई किताबों के मुसन्निफ भी हैं। 1987 में उनकी खुद नोशिस्त द आर्ट ऑफ डील की 30 लाख से ज़ायद कॉपियाँ फरोख्त हुई, जो एक रिकॉर्ड है। इसका सीक्वल सर्वाइविंग एट द टॉप हो, द आर्ट ऑफ द कमबैक, यादा अमेरिका, द डेंजरो और दीगर सभी हाथों हाथ ली गई। एंटरटेनमेंट की दुनिया में कदम रखा तो डोनाल्ड ट्रंप मिस यूनिवर्स, मिस यूएसए, मिस 10 USA मुकाबला हुस्न के मेजबान बने। द अपीयरेंस प्रोग्राम की मेजबानी की तो रेटिंग के रिकॉर्ड कायम कर लिए। इस प्रोग्राम का मकबूल जुमला यू आर फायर्ड आज भी वो कैमला हैरिस पर कसते नजर आते हैं। ट्रंप इमिग्रेशन के लाख मुखालिफ सही उनकी पहली बीवी एवाना ज़ेलेंस्को का ताल्लुक जमहूरिया चेक से है। एवाना एथलीट और मॉडल थी, जिनसे उनके 3 बच्चे डोनाल्ड जूनियर, एवानका और एरिक हैं। 1990 में जोड़े ने अलहदगी को इख्तियार कर लिया। अदाकारा मार्ला मेपल से 1993 में उन्होंने दूसरी शादी की।
जिनसे उनकी बेटी टिफानी पैदा हुई, मगर उनसे 1999 में अलहदगी को इख्तियार कर लिया। मेलाना ट्रंप से शादी सन 2005 में की, जिनसे उनका बेटा बैरॉन है। डोनाल्ड ट्रंप यूं तो सदर बनने का ख्वाब 1987 से ही देख रहे थे, मगर 2000 में उन्होंने रिफॉर्म पार्टी और फिर 2012 में रिपब्लिकन पार्टी के टिकट से इलेक्शन लड़ने की नाकाम कोशिश भी की है। ओबामा ने जिस तरह तब्दीली के नारे से इंतखाबी मुहिम चलाई थी, ट्रंप ने अमेरिका को फिर से अजीम बनाने यानी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा लगाया और दीगर रिपब्लिकन हरीफों को हराकर 2016 में रिपब्लिकन पार्टी का सदारती टिकट हासिल कर लिया। वो पॉपुलर वोट तो ना जीत सके थे, मगर सदारती इलेक्शन में हिलरी क्लिंटन को उन्होंने इलेक्टोरल वोट से ज़रूर हरा दिया था। इस तरह वो अमेरिका के 45वें सदर बने और दरीना हसरत पूरी कर ली। मीडिया से नाला ट्रंप ने अब ट्विटर को अपना माउथ पीस बना लिया। ट्रंप के पहले दौर में अमेरिका समेत दुनिया कोरोना वबा की जद में रही। वायरस के खिलाफ एहतियाती तदाबीर पर जोर देने के बजाय गैर साइंसी इक़दामात के सबब ट्रंप को इस अरसे में शदीद तनकीद का सामना रहा। इसके बावजूद जब ट्रंप खुद कोरोना में मुब्तला हुए, तब भी करंतना के बजाय अस्पताल से गाड़ी में बाहर आ गए। ट्रंप के दौर में कोरोना से 4 लाख अमवात हुई और अमेरिका के साबिक सदर बराक ओबामा के बकौल ट्रंप ने दुरुस्त इक़दामात किए होते तो बहुत से लोग आज जिंदा होते। ओबामा ही के नज़दीक ट्रंप के पहले दौर में मुआशी तरक्की के दावे खोखले हैं। ट्रंप ने महज वो सुनहरी फसल काटी जिसके लिए ज़रख़ेज़ ज़मीन ओबामा जाते जाते तैयार कर गए थे। बाज़ डेमोक्रेट्स का ये ख्याल है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को असल नुकसान सुप्रीम कोर्ट में क़दामत पसंद 3 जजेस के तकर्रुर से पहुंचाया है। वो जज जिन्होंने बैक जुम्बिश कलम इस्क़ाते हमल के हकूक़ सलब कर लिए। यही वजह है कि इस्क़ाते हमल का ये इशू इस वक्त उनके लिए सख्त चैलेंज बना हुआ है। मजमूई तौर पर देखें तो डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे गैर रिवायती सियासतदान हैं जो बेबाक अंदाज से लोगों को अपना हम ख्याल बनाने का फ़न जानते हैं। वो सदारती इलेक्शन जीते या हारें, अमरीकी तारीख में उनका पहला दौर और दूसरे दौर की इंतखाबी मुहिम में कही गई बातों की मुद्दतों बाज़गश्त रहेगी। व्यूअर्स, आपको डोनाल्ड ट्रंप की प्रोफाइल पर मबनी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। अगले व्लॉग तक मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।